आज की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है गोमती एक्सप्रेस। बैठने से पहले जान ले इसकी भीतर की सच्चाई। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। भारत से रोज लाखों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। हम टिकट लेते हैं, सीट पर बैठते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर किसी ट्रेन में कोई सफ़र अधूरा रह गया हो तो क्या वो सफ़र वही ख़त्म हो जाता है। आज की कहानी है गोमती एक्सप्रेस और उसके एक ऐसे कोच की जिसके बारे में रेलवे कर्मचारी धीरे बोलते हैं और यात्री जानना नहीं चाहते। साल 2016, लखनऊ जंक्शन। गोमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी। ट्रेन लेट थी और प्लेटफॉर्म पर अजीब सी खामोशी थी। न कोई चाय वाला चिल्ला रहा था, न कोई जल्दबाजी। रेलवे में हेल्पर का काम करने वाला सुरेश उस रात ड्यूटी पर था। सुरेश का काम था ट्रेन चलने से पहले हर स्लीपर कोच को देखना। जब वह 7 कोच के पास पहुंचा तो उसे पहली बार कुछ गलत लगा। बिना किसी वजह उस कोच से ठंडी हवा आ रही थी, जबकि बाकी डिब्बों में सब सामान्य था। सुरेश अंदर गया। दरवाजा बंद होते ही उसे ऐसा लगा जैसे कान बंद हो गए हो। कोच लगभग खाली था। कुछ यात्री सो रहे थे, लेकिन तभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज आई। बहुत धीमी, जैसे कोई रोना छुपा रहा हो। सुरेश ने चारों तरफ देखा, कोई बच्चा नहीं था। ट्रेन चल पड़ी। रात के ठीक 1:12। उसी पल 7 कोच की लाइट एक सेकंड के लिए बंद हुई और जब जली, एक सीट पर अब कोई बैठा था। एक औरत, पीठ खिड़की की तरफ। गोद में कुछ था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश ने सीट नंबर देखा। वो नंबर उस कोच की लिस्ट में था ही नहीं। सुरेश बाहर निकलने भागा, लेकिन कोच का दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। औरत हिली नहीं, बस धीरे धीरे झूल रही थी। बच्चे के रोने की आवाज अब साफ थी, लेकिन रोने में सांस नहीं आ रही थी। अचानक ट्रेन धीमी हुई। अगला स्टेशन आया। दरवाजा खुल गया। औरत और बच्चा गायब हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। बाकी यात्री सोते रहे। किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह सुरेश ने शिकायत रजिस्टर देखा। यस 7 कोच के सामने पहले से एंट्री थी। 11:12। ठंड ज्यादा। 11:12। रोने की आवाज। 11:12। परछाई दिखी। ये एंट्रिया पिछले कई सालों की थी। एक रिटायर्ड टीटी ने धीरे से बताया, कई साल पहले इसी ट्रेन में एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। रात में गलतफहमी में दरवाजा खुल गया। दोनों नीचे गिर गए। ट्रेन रुकी। खोज हुई, लेकिन कोई मिला नहीं। इसके बाद उस कोच को बदलने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार ट्रेन में वही नंबर जुड़ जाता। रेलवे ने चुप रहना बेहतर समझा। 2019 में एक यात्री ने मोबाइल से वीडियो बनाया। वीडियो में खाली कोच और अचानक खिड़की के पास एक औरत की परछाई दिखी। वीडियो कुछ घंटों में डिलीट हो गया।
2022 सुरेश की फिर से उसी ट्रेन में ड्यूटी लगी। 11:12। वही ठंड, लेकिन इस बार सुरेश ने डर नहीं दिखाया। उसने धीमे से कहा, अगर सफ़र अधूरा है तो यहाँ बैठो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोच अचानक सामान्य हो गया। उस रात के बाद यस 7 से कोई शिकायत नहीं आई। आज भी गोमती एक्सप्रेस चलती है। लोग रोज सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ रेलवे कर्मचारी आज भी मानते हैं। हर ट्रेन में कुछ यात्री ऐसे होते हैं जिनका टिकट कटा था, लेकिन उतरना कभी नहीं हुआ। अगर कभी रात 11:12 पर आपको बिना वजह ठंड लगे तो बात समझ लेना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।